हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 11। ट्रू फॉल्स है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है ही नहीं। चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स। पहला स्टेटमेंट हम देख से लिखते हैं बुक से। पहला स्टेटमेंट है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखे ले रहे हैं यहाँ पर। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या है? 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखते हैं, ये टेबल हमारे सामने है। 10 देखते हैं, 10 0 डिग्री की वैल्यू 0, फिर 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू √3, 10 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट। 0 से स्टार्ट हुई, अनंत तक चलेगी। और स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम, ये तो √3 तो 1.732 होता है, और अनंत तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या ये 1 से कम हो सकती? नहीं। तो ये क्या है? गलत लिखा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। सेकंड को देखते हैं। चलिए लिखे ले रहे क्वेश्चन को सेकंड। तो ये है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। इसमें कहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5। इसका मतलब है कि अब की बार हमें बताना है कि सेक ए की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो सेक कहाँ है? ये रहा। सेक की वैल्यू कहीं 1 है तो कहीं 2/√3, कहीं पर √2, कहीं पर 2, कहीं पर इनफाइनाइट। मतलब सेक की वैल्यू जो है अनंत तक चल रही है। शुरू कैसे हुई? 1 से स्टार्ट हुई, फिर 2/√3 मतलब 1.732, 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है ना। फिर √2 का मतलब होता है 1.4, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू है। 2 हो गई, और फिर बढ़ के अनंत हो गई। मतलब इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई और अनंत की तरफ चलेगी। क्या पूछा गया? सेक ए की वैल्यू 12/5 है। तो 12/5 का मतलब 5 दूनी 10 और 2 12, 2 बचे 20। इस तरीके से यहाँ पे लिख के देखते हैं। सेक ए इक्वल टू 12/5। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचे 20 हो गए, 5 चौके 20, 2.4। तो अब देख रहे कि सेक ए की वैल्यू 2 है, 1.4 मतलब 1 से कम भी और 2 से बड़ी इनफाइनाइट भी। इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हम लोग देख रहे हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे कॉस ए, कौन सा? ये कॉस ए, कोण ए के कॉसिकेंट के लिए संक्षिप्त प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए संक्षिप्त रूप किस तरीके से होते हैं। साइन ये होता है पूरा, कोसाइन ये होता है, टैन को लिखते हैं टेंजेंट, कॉट को लिखते हैं, कॉसेक को लिखते हैं कॉसिकेंट। अब इन्हीं को संक्षेप में शॉर्टकट में कैसे यूज करते हैं? साइन ये फुल लिखा हुआ, शॉर्टकट में केवल साइन लिखते हैं। कोसाइन को केवल कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को केवल टैन लिखते हैं, कॉटेंजेंट को केवल कॉट लिखते हैं, सीकेंट को केवल सेक लिखते हैं, कॉसिकेंट को कॉसेक लिखते हैं। ए एन टी छुटा, ए एन टी, और यहाँ पर एनजेंट इतना छुटा हुआ, जेंट है ना, इतना छुटा। क्वेश्चन को देखो, कह रहे कॉस का जो कॉस ए होता है ये काय का संक्षेप होता है? ये कॉसाइन का होता है। और ये क्या लिखा? कॉसिकेंट। कॉसिकेंट को देखें तो ये लिखा कॉसिकेंट, मतलब ये कॉसिक का संक्षिप्त रूप है कॉसिकेंट। यहाँ पर कह रहे कॉस का संक्षिप्त रूप कॉसिकेंट। पढ़िए, कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। नहीं, कॉस ए तो कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, जबकि कॉसिकेंट का संक्षिप्त रूप हो गया। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। इसका मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं साइन ए, तो क्या ये साइन और ए इसका गुणा है, मल्टीप्लाई है? नहीं। लिखते हैं कॉस ए, तो क्या कॉस और ए इनका ये गुणा है? नहीं। ये साइन के आगे ए क्या है? ये साइन के लिए एंगल होता है। कॉस के आगे ए है, ये कॉस का एंगल होता है, ना कि इनका गुणा होता, मल्टीप्लाई। ऐसे ही कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। इसका मतलब है कॉट और ए का गुणा नहीं है, इनके बीच मल्टीप्लाई नहीं है, ये एंगल है कॉट के लिए, ऐसा होता है। अब देखते हैं तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। अब देखते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ को देखो, स्टेटमेंट 5 है। क्या है? किसी भी
कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब बात आई साइन थीटा की, तो साइन की लाइन को चेक करते हैं। साइन में वैल्यू 0 है, 1/2 इसको 0.5 कह सकते हैं, 1/√2 ये भी 1 से कम ही है, √3/2 तो 1.732 इसकी वैल्यू होती है। इसके आधे करेंगे तो ये 0 और 1 के बीच की वैल्यू हो जाएगी। और ये 1 हमने देखा यहाँ पर साइन की जितने भी मान हैं वो 0 से 1 के बीच में ही होते हैं। और आगे एंगल पे कितना भी चले जाओ कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी और -1 से छोटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या है 4/3, जो साइन थीटा की वैल्यू है 4/3, इसका मतलब हुआ कि 3 एकम 3, 4 1 बचे, 3 3 9, मतलब ये 1.33 वैल्यू निकली। साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर 1.33, तो यही बात यहाँ पर गलत लिखी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। दैट्स ऑल, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका ये।